हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज की लेटेस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम और जॉब अपडेट बताऊंगा। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। पसंद आने पर लाइक्स, नए लोग सब्सक्राइब करना ना भूले। आज 15 फरवरी 2022 है और आज के दो महत्वपूर्ण फैसले। ये तो बीएसएससी का फैसला आप लोग जान ही रहे हैं और एक है आपको जेपीएससी प्री का फैसला। तो पहले बीएसएससी जो इंटर लेवल पर जो चल रही है उस पर देखते हैं। ये CWJC 20/854/2021 है और विनोद कुमार वर्सेस द स्टेट ऑफ अलका वर्मा इधर है पिटिशनर की तरफ से, और इधर जो है आपको मनीष कुमार हैं, GP4 सत्यम शिवम सुंदरम हैं, ललित किशोर हैं, कुमार कौशिक है, नम्रता दुबे, सत्यवीर भारती। और ये 10:30 बजे है। एडजन किया गया था 8 फरवरी को। अब क्या, क्योंकि आप देख रहे हैं ये लिस्ट जो है 99 संख्या, फिर 100वां में जो लिस्ट है एक ही है लास्ट में, मतलब लास्ट से कह सकते हैं कि एक पीछे। तो क्या सबसे पहले छात्रों को लगता है कि क्या ये पूरी सुनवाई हो सकी है, 99 तक पहुंच सकती है? नहीं, पहुंचने के लिए ही दिया जाता, लेकिन जो लास्ट स्टेज में रहती है 80-85 के बाद उनको संभावना थोड़ी सी कम तो रहती है कि किसी कारण बस नहीं हो पाया तो फिर है जो कि नेक्स्ट डेट हो सकती है। और ये सभी अभ्यर्थियों में के मन में डर है। हालांकि ये कोर्ट का तरीका है और इस पर कुछ कह नहीं सकते कि कब कितने नंबर पर आएगा, लेकिन हर बार क्या हो रहा है कि ये 90-99 पर रह रहा है और इसके कारण है जो कि छात्रों में बहुत है जो कि डर सा महसूस, कहीं फिर से एक डेट ना बढ़ जाए। अब छात्र क्या है कि एक दिन भी बर्दाश्त करने के हालात में नहीं है। कम से कम वो जान रहे हैं कि जब तक ये फैसला नहीं आएगा तब तक मेरिट रिजल्ट नहीं आएगी, तो उम्मीद ही रख सकते हैं। और हालांकि अगर पूरी बात कहा जाए तो संभावना तो बढ़ने की ही ज़्यादा है, लेकिन फिर भी अगर आ जाए आज ही फैसला तो फिर लोगों की है जो कि एक सप्ताह के अंदर है जो कि बीएसएससी है जो कि रिजल्ट जारी कर सकता है। और इसमें मेन मुख्य मुद्दा क्या है कि न्यू एनसीएल कास्ट का तो मान्यता एक तरह से कहें तो दे दिया गया है कि बाद का भी रहेगा चलेगा, लेकिन एनसीएल की जो मान्यता है, न्यू जो नॉन क्रीमी लेयर जो कहा जाता है, उसकी मान्यता है जो कि दिया जाए या नहीं दिया जाए। हालांकि लिखित रूप से कभी ये स्पष्ट नहीं रहा है कि मतलब बाद में भी दिया जाए तो उनको लिया ही जाए। तो ये देखना है कि क्या होगा इस फैसले में। और इसमें दो ही फैसले आएंगे, या तो न्यू एनसीएल को मान्य किया जाएगा या छात्रों का जो कि डिसमिस कर दिया जाएगा। तो इसको देखते हैं। ये पूरा जो केस स्टेटस है और ये यहाँ पर भी दिखा रहा 99 न्यू नंबर कॉलेज लिस्ट। यहाँ पर आप एक चीज़ देख रहे हैं कि पहले ऑर्डर लिखा हुआ रहता था, यहाँ पर ऑर्डर नहीं लिखा हुआ है। और यहाँ भी देख रहे हैं कैरी फॉरवर्ड ऑन मैटर स्पेशली एडन बाय जुडिशियल ऑर्डर कैरी फॉरवर्ड ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ द कोर्ट। और अगर डेट पड़ती भी है तो उम्मीद है कि ज़्यादा डेट ना पड़े, जिससे कि छात्रों को जल्द से जल्द है जो कि जिस तरह से एक सप्ताह लगा, तो हालांकि एक सप्ताह भी काटना है जो कि मुश्किल हो गया है। और ये पूरा प्रक्रिया है कि कब क्या हुआ है और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स दिया गया है, इसको भी आप लास्टली जो है आप देख सकते हैं। 11 फरवरी तक का है। रिप्लाई है कौशिक कुमार, फील्ड बाय केयर, नेम ऑफ एडवोकेट कुमार कौशिक है, रिप्लाई करना है। तो देखना है कि आज क्या ऑर्डर आएगा। हालांकि मन भय तो व्याप्त है लोगों में कि डेट तो हर हाल में बढ़ेगा, लेकिन देखते हैं फाइनली है जो कि डिसीजन आ जाए। ये जो लेटेस्ट जो डिसीजन था आपको 8 फरवरी का, वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर था एट द रिक्वेस्ट ऑफ लैंड काउंसिल फॉर द पिटिशनर रीलिस्ट दिस मैटर ऑन 15/2/2022। एक सप्ताह का जो कि समय लिया गया और कम से कम बहस भी हो जाएगा। अगर फिर से डॉक्यूमेंट्स के कारण बहस नहीं होती तो फिर है जो कि और भी डिले हो सकती। कम से कम बहस तो आज हो जाए, जिससे कि फैसला है जो कि आ जाए। क्योंकि फैसला है जो कि ये जो ओरल ऑर्डर होते हैं बहुत कम है जो कि सेंटेंस में होते हैं, लेकिन ये फैसला होता है जो पूरी बातें उसमें कही जाती है। और ये माननीय जो न्यायाधीश हैं पी बजंत्री जे, इन्हीं के ये केस चल रहा है 20/854। अब तो लोगों को केस नंबर भी याद हो गया। और यही हालात होते हैं जब कोर्ट केस होते हैं। छात्र को क्या करना चाहिए था कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट या ज्वाइनिंग की या मेडिकल की, लेकिन हो क्या रहा है कि लोग कोर्ट के बारे में जानना कि आखिर ये कोर्ट केस में हुआ क्या है, अगला क्या होती। तो इससे कम से कम उम्मीद है कि जल्द से जल्द है जो कि मुक्ति मिले।
43,000 प्रारंभिक शिक्षक अभ्यर्थियों की 25 से पहले नियुक्ति की तैयारी चल रही है। तो क्या अभ्यर्थियों को टेट सीटेट के सत्यापन पर ही नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। तो राज्य के प्रारंभिक स्कूलों में 94,000 शिक्षक पदों पर अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों को उनके शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट और सेंट्रल शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट के प्रमाण पत्रों के आधार पर ही नियुक्ति होने वाला है। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने मन बना लिया है। इस प्रस्ताव पर शिक्षा मंत्री की मुहर लगते ही सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को टेट सीटेट की जांच में सही पाए गए अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने की तैयारी है। नियुक्ति पत्र 25 फरवरी से पहले ही दिया जाएगा। सोमवार को शिक्षा सचिव और प्राथमिक निदेशक ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सभी डीईओ के साथ हुई बैठक में इसकी पूरी तैयारी रखने का निर्देश दिया। सोमवार को समीक्षा बैठक कर अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में होनी थी और इसके लिए प्राथमिक निदेशक ने 5 एजेंडा तय किए, जिसमें शीर्ष पर 43,000 चयनितों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन ही था। मुख्यमंत्री के जनता दरबार में अपर मुख्य सचिव के होने के कारण सचिव असगम्बा चुम्बा आयोग की अध्यक्षता में यहाँ बैठक हुई। सभी जिलों को 12 फरवरी तक चयनित टेट सीटेट प्रमाण पत्रों की जांच करनी थी और रिपोर्ट मुख्यालय को देनी थी। 43,000 में से 95% की पात्रता जांच पूर्ण हो चुकी है। जिन 5% की बची उनका जल्द सत्यापन का निर्देश दिया गया है। इस प्रमाण पत्र के आधार पर नियुक्ति पत्र बांटे जाने पर शिक्षा मंत्री ने निर्णय ले सकते हैं। इसके साथ ही 14 मार्च से होने वाले विशेष चक्र की तैयारी गोपालगंज और पूर्वी चंपारण जिला डीओ 1 मार्च तक मेधा सूची अनुमोदित करने का निर्देश दिया है। तो अगर असंतोषजनक आई तो नियुक्ति के बाद इसकी जाँच के लिए कुछ और समय दिया जाएगा। तो ये अच्छी खबर है कि आपको 25 से जो कि 25 से पहले है जो कि नियुक्ति की है जो कि तैयारी चल रही है। और उसके बाद आते हैं दूसरी खबरों पर। तो ये प्रदेश में नेशनल हेल्थ मिशन के तहत 40-50 सीएचओ की नियुक्ति होगी। ये है जो कि कुछ दिन पहले भी अखबारों में आई थी। इसमें आपको 21 से 47 वर्ष जो कि के लोग भर सकते हैं। हर माह जो कि आपको 25,000 रुपया दिया जाएगा। और ये जो है आपको सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी सीएचओ इसका पोस्ट, इसमें आप बीएसएससी नर्सिंग जीएनएम पोस्ट बेसिक ये सब किए हुए हैं तो आप है जो कि इसको कर सकते हैं। नर्सिंग की डिग्री है। और विश्वविद्यालय और कॉलेज में 8,000 गैर शैक्षणिक पदों पर भर्ती होती। करीब 2 दशक बाद प्रदेश के विश्वविद्यालय और अंगीभूत कॉलेजों में गैर शैक्षणिक पदों पर तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों की नियुक्ति होने जा रही है। यूजीसी ने सभी रिक्तियों को भरने का निर्देश दिया है। अनुमान है कि विश्वविद्यालय एवं कॉलेजों में गैर शैक्षणिक पदों के 8,000 से ज्यादा रिक्तियां हैं। शिक्षा सचिव असगम्बा चुम्बा आयोग ने बताया कि किसी आयोग के माध्यम से तृतीय श्रेणी की कर्मियों की नियुक्ति होगी। रोस्टर क्लियर कर नियुक्ति जल्द प्रक्रिया शुरू होगी। तो ये आयोग कौन सा होगा तो ये देखना होगा कि बीएसएससी होगी। ज़्यादा संभावना है कि आपको बीएस तृतीय श्रेणी का जो बहाली करती है या कोई विभाग होगा। देखना है कि किससे जो कि ये 8,000 पद की बहाली आती है। उसके बाद आते शिक्षकों के 60,000 नए पदों के सृजन में फंसा पेच। तो झारखंड में शिक्षकों के 60,000 नए पदों के सृजन में पेच फंस गया है। पद वर्ग समिति ने 60,000 शिक्षकों के नए पदों के सृजन पर आपत्ति जताई है। समिति ने पद सृजन और इस पर नियुक्ति से राज्य सरकार पर वित्तीय भार बढ़ने की बात कही है। पद सृजन के बाद उन पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति होती है और हर शिक्षक को 30,000 रुपये महीना वेतन दिया जाता है। तो झारखंड सरकार पर मासिक 180 करोड़ का अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा। वहीं सरकार पर सालाना 2160 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय भार हो जाएगा। वित्तीय भार देखते हुए पदवर्ग समिति ने स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग के पद सृजन के प्रस्ताव में कटौती करने का सुझाव दिया है। शिक्षा विभाग ने अब सुझाव पर अमल करने की तैयारी कर रहा है। झारखंड में वर्षों से शिक्षकों के पदों का सृजन नहीं हुआ। प्राइमरी मिडिल हाई स्कूल अपग्रेड तो किए गए लेकिन शिक्षकों के पद सृजित नहीं किए गए। इससे छात्र छात्राओं को अभी भी स्कूल का अपग्रेडेशन के आधार पर शिक्षक नहीं मिल सके हैं। राज्यों में बच्चों के अनुपात पर आधार पर 72,000 शिक्षकों के पद सृजन करने की आवश्यकता थी। शिक्षा विभाग ने 60,000 पदों के सृजन की तैयारी शुरू की। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की सहमति के बाद प्रस्ताव को पदवर्ग समिति के पास भेजा गया। मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली पदवर्ग समिति विकास आयुक्त, वित्त योजना सचिव, कार्मिक सचिव, संबंधित सचिव के सदस्य के रूप में होते हैं। मतलब ये जो मामला है आपको वित्तीय मामला के आधार पर है जो कि ये पेच फंस रहा है। और नाम जो है इनका चेंज हो रहा। पदवर्ग समिति द्वारा आपत्ति जताए जाने पर शिक्षा विभाग पारा शिक्षकों को नए पद सृजन कर समायोजित करने का प्रस्ताव दे सकता है। और क्या होगा नया पद? सहायक अध्यापक होगा।
जेई मेंस नीट व सीयू सेट की जल्द घोषित होगी तारीखें। तो ये जो परीक्षा के बाद अब क्या होगा, जेई मेंस नीट और सीयूटी सेट जैसी परीक्षाओं का तारीखों का है जो कि अब ऐलान होगा, और इसके लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जो कि जल्द ही घोषणा कर सकता है। उम्मीद की जा रही है कि इस महीने तक इन सभी परीक्षाओं की तारीखें कर दी जाएगी। एनटीए के जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार इसे लेकर तैयारियां हैं जो कि शुरू हो गई है। बोर्ड परीक्षा की तारीखें घोषित होने के बाद वैसे भी अब कोई दुविधा नहीं है, जल्द ही है जो कि तारीखें घोषित कर दी जाएगी। हालांकि अभी सभी परीक्षाओं का रजिस्ट्रेशन नहीं शुरू होगा। परीक्षा की तारीखें नजदीक आने के बाद रजिस्ट्रेशन विंडो खोली जाएगी। इस बीच जो संकेत मिले, जेई मेंस के रजिस्ट्रेशन का कार्यक्रम इसी महीने शुरू हो सकता है, इसीलिए क्योंकि जेई मेंस पहले चरण परीक्षा मार्च के अंत तक कराने की तैयारी है। सूत्रों की माने तो इसी महीने जो कि सभी चारों तारीखें घोषित की जाएगी। इसके साथ मेडिकल में दाखिले से जुड़ी परीक्षा नीट नेशनल एलिजिबिलिटी कम इंट्रेंस टेस्ट की भी तारीखें घोषित की जाएगी। नीट का जो कि शैक्षणिक लड़खड़ाई यह परीक्षा जून या जुलाई में कराई जा सकती है। उसके बाद प्रतियोगिता परीक्षा फॉर्म के लिए अब 21 तक भर सकेंगे फॉर्म। तो झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए अब 21 तक है जो कि ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। पूर्व में इसके लिए ऑनलाइन आवेदन अंतिम 14 तारीख तक था, इसको बढ़ा दिया गया, 21 तक बढ़ाया गया। 23 तक परीक्षा शुल्क वर्ष, तो 25 तक फोटो और हस्ताक्षर अपलोड कर रहे हैं। ऑनलाइन आवेदन किसी प्रकार का संशोधन 26 से 28 को, मतलब जो लोग अभी जेएसएससी सीजीएल अभी नहीं भर पाए हैं वो है जो कि अभी भर लें, और आपको 1 सप्ताह का समय जो कि बढ़ा दिया गया है।